किसान भाई बहन इस प्रकार बुनाई की प्रक्रिया करते हैं। बुनाई के सभी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कुछ सीधे खेत में बुनाई करते हैं या फिर धान के बीज को पहले पौधे के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे बीड़ा कहा जाता है। धान का पौधा तैयार हो चुका है, अब पौधे को उखाड़ कर उसका गुच्छा बनाया जाता है। उस पौधे को जोत कर तैयार किए गए खेतों में रखा जाता है। इसी प्रकार रोपाई की प्रक्रिया शुरू होती है। अब रोपाई के लिए खेत और बीड़ा दोनों तैयार है। अब तैयार किए गए पौधे को, जिसे बीड़ा कहा जाता है, उससे 2-3 पौधे अलग अलग कर कुछ दूरी पर खेतों में गाड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को रोपा रोपाई कहा जाता है। अब हमारे धान के पौधों में बालियां आ गई है, बालियां पककर झुक गई है और उसका रंग सुनहरा हो चुका है। अतः हमारे धान के पौधे अब काटने के लिए तैयार हो चुका है। इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। आपको भी जाना चाहिए था वहाँ पर। तो बहुत अच्छा है। धान की कटाई। अब धान के पौधे को काट कर उसका एक गुच्छा बनाकर इकट्ठा किया जाता है। सारे पौधे काटने के बाद उसे खलिहान में इकट्ठा किया जाता है। और तेरी चाची कहाँ पर आई है? गए वो लोग। यहाँ पे आए थे? हाँ, या उधर आए थे? यहीं पे। यहीं पर आए थे? हाँ, हमारे ये लोग ना। मैं बनाता हूँ। मेरे पास नहीं है। धान की मिसाई। कटे हुए धान के पौधों को खलिहान में इकट्ठा किया गया है। उसे मिसकर धान के बीज को पौधे से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को मिसाई कहा जाता है। मिसाई के बाद अच्छे बीज की छटाई की जाती है। छटाई के दौरान मिसे हुए धान के बीज को सूप की मदद से एवं अन्य औषधीय बीजों को अलग किया जाता है और अच्छे बीज को सुरक्षित घर में रखा जाता है। तीर धनुष और गुलेल का प्रयोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग जाता है। उसी प्रकार सिलपटा या पत्थर का बना हो, इसकी मदद से हल एवं मड़ुआ का आटा तैयार करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहन अपनी जीविका चलाने के लिए इन सभी मशीनों का प्रयोग करते हैं।